हेलो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा। एक बार आप गाजर की इस रेसिपी को बनाकर देखिए। हर बार आप इसी रेसिपी को बनाना चाहेंगे और गाजर का हलवा तो खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आपको ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि हर बार आप इसी रेसिपी को बनाएंगे और खाएंगे, सभी को खिलाएंगे। सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली रेसिपी है। और ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप किसी पर्व त्योहार या फिर किसी गेस्ट के आने पर भी एकदम झटपट से उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही जल्दबाजी में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 से 300 ग्राम के करीब गाजर ले लिया है। बहुत ही मीठे और लाल वाले गाजर हैं। गाजरों को हम अच्छी तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद इनके टॉप और बॉटम को कट कर लेंगे। टॉप और बॉटम को कट कर लेने के बाद इन्हें हम अच्छी तरह से धुल लेंगे ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी गंदगी ना लगी रहे। तो यहाँ पे हमने गाजरों को अच्छे से धुल लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और इन गाजरों को हम मीडियम या फिर छोटे साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे। इन गाजरों को हम मोटे साइड वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे गाजरों को ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसके लच्छे निकल कर आए हैं। अब इस ग्रेट किए हुए गाजरों को साइड रखते हैं और बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई को रख लिया है। कढ़ाई को गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इस तरह से जब हम घी डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और घी कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो घी डालें या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो कम डालें या फिर इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घी गरम हो चुका है। इसमें ग्रेट किए हुए सारे गाजरों को डाल लेंगे और इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, बस 1 से 2 बार इसको इस तरह से चला देंगे। अब गाजरों को इस तरह से 1-2 बार चला लेने के बाद इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। यहाँ पे मैं 1 छोटी कटोरी चीनी का यूज कर रही हूँ मीठेपन के लिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। मीठा कम पसंद हो तो आप चीनी की मात्रा थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब चीनी और गाजर को भी मिक्स कर लेंगे। चीनी गाजर को मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ऊपर से कवर कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में इसमें से बहुत सारा पानी छूट गया है। तो इस पानी को हमें सुखा लेना है और इसे अब हमें ढकना नहीं है। इसे अब ढककर हम नहीं पकाएंगे, खुले में ही इसको पकाएंगे। गाजर और चीनी को एक साथ डाल लेने से क्या होता है कि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन एकदम से गलता नहीं है। गाजर को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है। तो अब इन गाजरों को लगातार चलाते रहेंगे और इसका सारा पानी सुखा लेंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर 3 इलायची को रख लिया है, जिससे क्या होता है कि इसको जब हम कूटेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये कूट जाएगी और एकदम बारीक हो जाएगी। साइड में मैंने दूसरी चूल्हे पर दूध को गर्म होने के लिए रख लिया है। आप देख सकते हैं गाजरों में से सारा पानी सूख चुका है। अब गाजर का पानी सूख जाने के बाद इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। तो दूध हमारा उबल चुका है। यहाँ पर हम इस गाजर में 1 से 1.25 लीटर के करीब उबला हुआ दूध ऐड कर लेंगे। आप दूध चाहे तो हाफ क्रीम यूज करें या फिर फुल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। जो दूध आपके घर में हो वो आप ले लीजिए। दूध को चलाते हुए इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब इधर हमने एक बाउल में लगभग 4 चम्मच जितना चावल को फूलने के लिए 1 घंटा पहले ही रख लिया था। इसे हमने पहले ही अच्छे से धो लिया था। इसका सारा पानी अब निकाल लेते हैं। इसके लिए आप बासमती राइस या फिर छोटे वाले चावल, कोई भी चावल जो भी आपके घर में हो वो भी आप ले सकते हैं। अब इन चावलों को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके पल्स मोड पर इसको हल्का सा दरदरा कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं करेंगे और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी के ही इसको पीसेंगे। और आप देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है, हल्का हल्का दाना सा ये दिख ही रहा है।
इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है खीर में, खाने में एकदम रबड़ीदार, एकदम खोए की तरह लगता है। इसमें हम मावा वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, फिर भी जब आप इसको खाएंगे तो एकदम मावे वाला टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पे इसे भी साइड रखते हैं और बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इस पिसे हुए चावल को इसमें डाल लेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि तले में जाकर चिपक जाएगा। इसलिए इसे आप लगातार चलाते रहिए। 5 से 7 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाती है, इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए लगभग 5-7 मिनट हो चुका है। ये काफ़ी थिक हो चुकी है, इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। साइडों में जो थोड़ा सा लगा हुआ है उसे भी हम खुरचते हुए कढ़ाई में ही ले लेंगे। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने जो चूल्हे के ऊपर 3 इलायची रखा था उसको कूट लिया है। कूटने के बाद इस इलायची को डाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जितना ड्राई फ्रूट ले लिया है। तो ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, किशमिश, नारियल और थोड़े से बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या जो कोई भी नहीं पसंद हो तो आप इसमें नहीं भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद गैस को ऑफ कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर और चावल का बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। इसमें ना ही मैंने मावा का यूज किया है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क का, फिर भी ये एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो गारंटी है कि आप पूरी सर्दी बस इसे ही बनाना चाहेंगे। तो मैंने इसे सर्व करने के बाद इसको थोड़े से पिस्ते से गार्निश कर लिया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।